खास तौर से जो जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा का जो माहौल है उसको लेके बात करना चाहते हैं। कुछ समय से आपने देखा पिछले 6 महीने से कश्मीर में भी हत्याओं का एक सिलसिला और बाद में जो हाल ही में डांगरी में ग्रुप किलिंग्स हो गई, एक हिंदू समाज के पूरे एक वर्ग को टारगेट करते हुए, इसके संबंध में हमने सोचा कि आज बात करें, क्योंकि हम बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे जब यहां पे होम मिनिस्टर साहब ने हाईएस्ट लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू किया और उसके बाद हम समझ रहे थे कि शायद इस नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू के बाद कुछ ऐसी बातें जो सरकार को माननी चाहिए थी और उसके बाद अपनी पॉलिसी का निर्धारण करना चाहे था, ये बातें सामने आएंगी। इससे डिफरेंट हो, जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। हमको तो लगता है कि हम एक परवर्शन से फिर दूसरे परवर्शन की तरफ जा रहे हैं। यहां पे खतरा, सबसे बड़ा खतरा है हिंदू समाज को, और आतंकवाद ने घोषित तरीके से यह बात कही है और इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार को खड़ा रहना है और आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को रिकॉग्नाइज करना है। मैं ये मानता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जिहाद की जो परिभाषा है धर्म में, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वेदर खराब होने के कारण वो डांगरी नहीं जा पाए। हमारी सिक्योरिटी अपरेटस का टॉप मोस्ट एचलॉन्स यहां पे है और 3 दिन से वहां पे विक्टिम्स वेट कर रहे थे और वो वहां पे इसलिए कि मौसम ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा पाए। इससे बड़ी प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी क्या हो सकती थी? वो कार में जाते, क्या उनके पास वो अपरेटस नहीं था? क्या रास्ते बंद थे? ये इनसेंसिटिविटी बताना, ये इनसेंसिटिविटी दर्शाना कि हिंदू का मरना तो ऑर्डिनरी बात है, इस बात के साथ हम नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं कि उनके हर एक उस काम के साथ जो आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो यहां पे लोगों की बेहबूदी के लिए हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो पाखंड करे, वो पिछले 6 महीने से चल रहा है कि नॉर्मल सी, पिछले 6 महीने से चल रहा है कि टूरिज्म आ रहा है। कश्मीर में कुछ हजार लोग रह रहे हैं, उनको भी निकाल दिया। अब यहां पे डांगरी में शुरू कर दिया। हमको नहीं मालूम है कहां पे शुरू कर दें। और हमारे एलजी साहब रोज अपने आप को शाबाशी देते हैं। ये सेल्फ पैटिंग की बात जो है, इसमें संवेदनशीलता नहीं है, इसमें विचार नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सब लोगों को कि भाई हम बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा को जिस तरीके से सरकार को लेना चाहिए था, सरकार भी ये मामूली बात नहीं है। कुछ लोगों को नहीं मारा, जो वहां पे हत्याएं शुरू हो गई और डांगरी में जो हत्या हो गई, ये एक बड़े सिलसिले का हिस्सा है। वो उद्घोषणा के रूप में कह रहे हैं कि हमको हिंदू को खत्म करना है। भारत सरकार के पास अभी कश्मीर घाटी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके कारण वो एक एक एम्प्लॉई को या एक एक वहां पर रहने वाले व्यक्ति को सुरक्षा दे सके। मैं मानता हूं कि उनको रिलोकेट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अच्छा जी, 30 साल हो गए टेररिज्म को। आने वाले वक्त में क्या टेररिज्म अगले 30 साल और पनपता रहेगा? जो सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर में, अगर भारत सरकार की सोच ऐसी रही तो अगले 30 साल भी यही सिलसिला चलता रहेगा। आपके सामने ये बात है कि पिछले 1 दशक से आप सब लोगों ने सुना है कि हर 5 दिन के या 10 दिन के बाद सरकार बोलती है कि हम ये अब आतंकवाद ठीक हो गया है, फिर बोलते हैं कि अब 200 टेररिस्ट एक्टिव है, फिर कभी बोलते हैं 300 टेररिस्ट एक्टिव है। क्या इसमें कमी आ गई? आप नहीं देखते हो कि हर दिन 2-2, 3-3 टेररिस्ट मारे जाते हैं? ये टेररिस्ट कहां से निकलते हैं? आपने पिछले 10 साल से देखा है कि सारे टेररिस्ट जो है 90% वो लोकल है। इसका मतलब है कि समाज में से निकल रहे हैं। समाज में कैसे टेररिज्म निकलता है? वो कहां पे पनपता है? कौन उसको आश्रय देता है? जब तक इन बातों की तरफ सरकार नहीं सोचे तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। अमित शाह ने बोला है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने आतंकवाद को फिर मजबूत किया है। उनको निपटने के लिए हम उनकी बात तोड़ के रखने की, देखिए वो तोड़ के रखे, हम तो उसको स्वागत करेंगे। लेकिन उनका कहना कि हम 360 डिग्री अलर्ट अप है, वाइड, इसका मतलब है उन्होंने अलर्ट को कम किया था। 360 डिग्री नहीं था। अभी तक क्या चल रहा था? फिर अब अगर वो मजबूत कर रहे हैं तो क्या अभी तक उन्होंने खुला छोड़ा था?